तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अजान को लेकर बीजेपी नेता ने दिया विवादित बयान। अल्लाह को बताया बहरा, बोले अजान से मेरे सिर में होता है दर्द, इस पर लगे बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीबीआई ईडी को लेकर पश्चिम बंगाल से बीजेपी को लगा झटका। ममता सरकार ने सीबीआई ईडी के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव किया पेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुकदमा दर्ज होने पर भड़के मौलाना तौकीर रजा, बोले कार्रवाई करनी थी तो मेरे ऊपर देशद्रोह या यूपीए लगाते। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तमिलनाडु मामले में फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप की तलाश जारी। एडीजी बोले बख्शा नहीं जाएगा, इसने पूरे प्रदेश का किया है अपमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की त्रिपुरा में चुनाव के बाद हिंसा मामले में भाजपा को लगा झटका, भाजपा नेता की आज हो गई मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ईडी सीबीआई रेड पर बोले तेजस्वी यादव, छापेमारी में फिर कुछ नहीं मिला, हमसे हार मान चुकी बीजेपी ने हाथ खड़े किए, अब हमें कर रही है बदनाम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता ने अजान का विरोध करते हुए अल्लाह को बताया बहरा, दिया विवादित बयान, मुसलमानों में भारी गुस्सा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के नेता के.एस. इसरप्पा ने सोमवार को अजान को लेकर विवादित टिप्पणी की। इसरप्पा ने कहा कि अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नमाज के लिए किया जाता है तो इससे पता चलता है कि अल्लाह बहरा है। उन्होंने ये भी कहा कि अजान से उनके सिर में दर्द होता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के.एस. इसरप्पा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान पास की मस्जिद से अजान होने लगी, जिससे इसरप्पा खफा हो गए। इसरप्पा ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं ये अजान मुझे सिर में दर्द देती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, आज नहीं तो कल इस तरह की अजान पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसरप्पा ने पूछा है कि क्या अजान के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर ही अल्लाह नमाज सुनेंगे। उन्होंने कहा कि मंदिरों में लड़कियां और महिलाएं प्रार्थना और भजन करती हैं, लेकिन वो कभी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करती। अगर आपको लाउड स्पीकर से नमाज अदा करनी है तो इसका मतलब है कि अल्लाह बहरा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से इन्होंने अजान और अल्लाह को लेकर विवादित बयान दिया। आप देखते हैं कि इनके ऊपर केस दर्ज होकर कब इनकी गिरफ्तारी होती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लगातार हो रही गिरफ्तारियों के बीच ममता सरकार का सीबीआई ईडी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में प्रस्ताव पास। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी बनाम बीजेपी की जंग जारी है। इसी जंग का केंद्र बनी हुई है सीबीआई और ईडी, क्योंकि इन दोनों ही जांच एजेंसियों ने पिछले दिनों कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। ऐसे में सोमवार को टीएमसी द्वारा विधानसभा में सीबीआई और ईडी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। टीएमसी नेता तपस्या राय ने यह प्रस्ताव पेश किया है सदन में। इस बारे में तपस्या राय ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि सदन के कुछ सदस्य, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं, द्वारा सरकार के मंत्रियों को जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है। इस वजह से मंत्री हैं उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम सीबीआई और ईडी के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं और अब ईडी सीबीआई बिना सरकार की अनुमति के हमारे प्रदेश में नहीं घुसेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ईडी और सीबीआई को लेकर ये बड़ा झटका ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अपने ऊपर मुकदमा दर्ज होने पर भड़के मौलाना तौकीर रजा, बोले कार्रवाई ही करनी थी तो मेरे ऊपर देशद्रोह या यूपीए लगाते। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुरादाबाद में भड़काऊ बयानबाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज होने के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा भड़क गए हैं। सोमवार को अपने आवास पर प्रेस को जानकारी देते हुए मौलाना बोले कि कातलों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, अगर हम उनके विरोध में निकल रहे हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। मुकदमे के दबाव में जेल का खौफ दिखाकर रोकने की कोशिश हो रही है। हिंदूवादी संगठन देश का बंटवारा करने में लगे हैं, जो मैं होने नहीं दूंगा। मोहल्ला सौदागरान स्थित अपने आवास पर प्रेस को जानकारी देते हुए मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मेरे बयान में कुछ गलत है तो मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हल्की धाराओं में मुकदमा लिखकर मेरा अपमान किया, कार्रवाई करनी थी तो मेरे ऊपर देशद्रोह मुकदमा या फिर यूपीए लगाते। मौलाना ने कहा कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने से रोकने की कोशिश हो रही है। सरकार मुकदमे के दबाव और जेल का खौफ दिखाकर मुझे रोकना चाहती है, राष्ट्रपति से मिलने से रोका जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मौलाना तौकीर रजा ने ये बड़ी बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु मामले में बिहार के फेमस यूट्यूबर की तलाश जारी, बोले एडीजी बख्शा नहीं जाएगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ तथाकथित हिंसा की खबरों को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त है। मुख्य आरोपी में से एक मनीष कश्यप फरार चल रहा है और दिल्ली में कई मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दे रहा है। दो राज्यों की पुलिस उसे तलाश रही है। पुलिस मुख्यालय की ओर से दावा किया गया है कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी शीघ्र होगी।
तमिलनाडु में मजदूरों के साथ मारपीट की घटना को सोशल मीडिया पर बड़ा चढ़ाकर इस व्यक्ति ने दिखाया था और फर्जी खबरें फैलाई थी। कईयों ने तो झूठी खबर ही प्रकाशित की थी और उसमें ये भी शामिल था। वहीं आपको बता दें कि अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मनीष कश्यप गिरफ्तारी से बाहर है और ये कहीं पर दुबका हुआ है। पुलिस इसे ढूंढते ढूंढते परेशान है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, अब मनीष कश्यप कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू महासभा ने दी चेतावनी, बोले हाथी टीले पर मुस्लिम समाज ने किया है कब्जा, दूसरा रास्ता अपनाएगी हिंदू महासभा। जब दोस्तों आपको बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्राचीन कंस हाथी टीले पर हो रहे निर्माण को लेकर मथुरा प्रशासन को चेतावनी दी। सोमवार को हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपकर अवैध अतिक्रमण को रोकने की मांग की। आरोप लगाया कि इस प्राचीन स्थल पर राजा कंस के हाथियों को टीले पर बांधा जाता था, जिस पर मुस्लिम समुदाय द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में एक हाथी टीला नामक जगह है जो अमरनाथ स्कूल के बराबर में है। उस पर मुस्लिम समाज द्वारा बाउंड्री वॉल पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। ये भगवान की प्राचीन क्रीड़ा स्थली है। यहाँ राजा कंस के हाथियों को बांधा जाता था। ये हिंदुओं का प्राचीन धरोहर है। इस समय ये भूमि पुरातत्व विभाग के कब्जे में, वहाँ पर मुस्लिम समाज बाउंड्री वॉल कर अवैध अतिक्रमण कर रहा है। हिंदू महासभा ने कही अगर मुस्लिम समुदाय ने ये काम नहीं रोका तो हम इसके खिलाफ उतरेंगे और फिर कोई अन्य रास्ता अपनाएंगे और मुस्लिम समाज को इस पर कुछ भी बनाने नहीं देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कर दी ऐसी गलती, कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। पाकिस्तान के डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने सोमवार को एक महिला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी भाषा का उपयोग करने के मामले में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है। वारंट जारी होते ही पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो गई और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में चुनाव बाद हिंसा, भाजपा नेता की मौत के बाद तनाव। जय दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हिंसा के दौरान घायल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एवं स्थानीय क्लब के अध्यक्ष का सोमवार सुबह अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज में निधन होने के बाद स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। बड़ी संख्या में भाजपा समर्थकों ने सोमवार को शहर के गोरखा बस्ती इलाके में वीआईपी रोड को जाम कर दिया और 70 वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता तपन भौमिक पर हुए हमले के शेष नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि भौमिक पर उसके पड़ोसियों के एक समूह द्वारा बुरी तरह से हमला किया गया था। 2 मार्च को सिविल सचिवालय के करीब गोरख बस्ती क्षेत्र में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद विजय जुलूस के दौरान उनके सिर में गंभीर चोटें आई थीं। अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई है और अब श्रद्धांजलि देने के लिए पार्थिव शरीर को क्लब में लाया गया तो तनाव और फैल गया। उन्होंने बताया है कि घटना के मुख्य आरोपी नारायण देवनाथ और उनके बेटे अतानु देवनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब वे न्यायिक हिरासत में है, जांच चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईडी सीबीआई रेड पर बोले तेजस्वी यादव, छापेमारी में कुछ नहीं मिला, हमसे हार मान चुकी है बीजेपी ने कर लिए हाथ खड़े। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि देश के इतिहास में सबसे अधिक छापेमारी मेरे परिवार पर हुई है। भाजपा मुझसे डर गई है, इसलिए वह छापेमारी करवा रही है और सारी एजेंसियां हमारे पीछे लगी हैं। भाजपा नेताओं के पास कोई एजेंसी नहीं जाती, पर हम लोग डरने और झुकने वाले नहीं हैं। भाजपा को जनता जवाब देगी। उप मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा परिसर में सीबीआई और ईडी की हुई कार्रवाई के संबंध में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम को समझिए, जिस दिन महागठबंधन सरकार बनी उसी दिन भी छापे पड़ रहे थे। उन छापों का क्या हुआ, कितने मिले, 100 करोड़, 1000 करोड़ या लाख करोड़। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में मेरे परिवार सारी एजेंसियों ने जांच की, करीब 6 साल हो गए, कहाँ गई वह संपत्ति। 3 दिनों पहले ईडी उनके यहाँ हुई छापेमारी पर उंगली से इशारा करते हुए कहा कि मेरे यहाँ कुछ नहीं मिला। मैं चुनौती देता हूँ कि पंचनामा दिखाओ, नहीं तो क्या हम दिखाएंगे। मुझे बदनाम करने की राजनीति हो रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग पूरी तरह से फर्जी पॉलिटिक्स साइंस वाले लोग हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। मथुरा के जैत क्षेत्र से अरेस्ट किया है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामले में वांटेड योगेंद्र सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद एटा कोतवाली लाया गया, जहां से कानूनी कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है।
का नागरिक समझने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि सिख और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बीजेपी बनाना चाहती है। जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में